सियार और जादुई मंत्र। एक बार एक जंगल के किसी कोने में एक पंडित जादुई मंत्र दोहरा रहा था। इस मंत्र को सुनकर पास ही सो रहे एक सियार के कान खड़े हो गए। अगर मैं ध्यान से सुनूं, तो मैं भी इस मंत्र को सीखकर इसमें महारत हासिल कर सकता हूं। कुछ देर बाद पंडित खड़ा हुआ। मैंने महारत हासिल कर ली। अगले ही पल सियार पंडित के सामने आकर खड़ा हुआ। पंडित हैरान हो गया। अरे पंडित, तुमने उस मंत्र में इतनी अच्छी तरह महारत नहीं हासिल की होगी जितनी अच्छी तरह मैंने की है। और वो भाग खड़ा हुआ। पंडित ने उसका पीछा किया। मुझे उसे पकड़ना चाहिए, नहीं तो वो इसका इस्तेमाल करके बर्बादी मचा देगा। अरे रुको! लेकिन सियार बच के जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। पहले मैं अपनी शादी रचाऊंगा और उस मंत्र की मदद से जंगल के सारे जानवरों पर राज करूंगा। शीघ्र ही उसने अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ ली। अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुम जंगल के सारे जानवरों की रानी बन जाओगी। मैं तैयार हूँ। ही 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 ही। बाद में उसने उस मंत्र का प्रयोग किया और सारे जानवर उसकी ओर आकर्षित होते चले गए। आप हमारे मालिक हैं। आप ही हमारे राजा है। उन्होंने सियार और उसकी पत्नी को शेर के ऊपर बैठाया, जो कि 2 हाथियों के ऊपर खड़ा था। उन्होंने सियार को राजा की उपाधि दी और उसको सलाम किया। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! ये सब देखकर सियार को बहुत गर्व महसूस हुआ। मेरी प्रजा, हमें बनारस शहर पर विजय प्राप्त करनी है। वह अपनी प्रजा के साथ बनारस की ओर निकल पड़ा। हम यहाँ पर अपना शिविर डालेंगे और राजा को एक संदेश भेजेंगे। जब राजा को संदेश मिला, तब राजपुरोहित वहीं था। अपने राज्य को हमारे हवाले कर दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसने हर जगह आतंक फैला रखा है। इसका शिविर 30 मील की दूरी तक फैला हुआ है। आखिर ये जानवर है कौन? ये कोई और नहीं, सियार राजा है। उसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसे यहां से निकालने का कोई तरीका ढूंढता हूं। ठीक है, तुम्हें हमारी सेना से जो भी मदद चाहिए वो ले सकते हो। ओ सियार राजा, आपने इस शहर पर विजय प्राप्त करने के लिए किस तरह की योजना बनाई है? मैं शेर से दहाड़ने को कहूंगा और सारे लोगों में आतंक व भगदड़ मच जाएगी। फिर मैं शहर की ओर निकल पड़ूंगा। अच्छा, तो ये बात है। असंभव! ये जानवर एक मामूली से सियार का आदेश कभी नहीं मानेंगे। अभागे पुरोहित, तुम ऐसा सोचते हो? सारे शेर मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, यहां तक कि ये शेर जिसके ऊपर मैं बैठा हूं, ये भी दहाड़ेगा। डींगे मत मारो। अगर तुमसे हो सके तो उनसे दहाड़ने को कहो। अपने राजा के आदेश का पालन करो। शेर, अपने पूरे बल से दहाड़ लगाओ। शेर दहाड़ा और दहाड़ता गया। शेर की दहाड़ सुनकर हाथी घबरा गए, जिस कारण शेर लड़खड़ाया और दोनों सियार सीधे जमीन पर जा गिरे। हाथी को पागल होता देख सारे जानवरों में भगदड़ मच गई और वे यहाँ वहां भागने लगे। इस भगदड़ में दोनों सियार मारे गए।
सियार राजा, जिसने बनारस पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा था, इस तरह उसका अंत हो गया।